आप सबको नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। हमारे पास ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्राम सचिव का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। 9 जनवरी 2021 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें हिंदी के जो क्वेश्चन आए थे वो पिछले जो पेपर के यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके मुकाबले कुछ ईजी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला जो पेपर था उसमें हिंदी के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट थे, लिटरेचर से संबंधित सारे ही क्वेश्चन थे जो काफ़ी गहराई से पूछे गए थे। लेकिन जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के अगर हम उसका कंपैरिजन करें, तुलना करें तो थोड़े से उनसे इजी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। पहला क्वेश्चन है इसमें, देश विदेश में कौन सा समास है। इसमें देखिए देश और विदेश इसका सही विग्रह हो जाएगा। और वैसे तो ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, लेकिन द्वंद्व समास के अगर भेद की बात करें तो इतरेतर द्वंद्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतरेतर द्वंद्व, वैसे ऑप्शन के हिसाब से इसका बी ऑप्शन है वो सही है, लेकिन द्वंद्व समास के भी जो भेद होते हैं उनमें इतरेतर द्वंद्व होता है। इसका जो विग्रह करते हैं तो इसका मतलब ये होता है इसके जो दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों पदों का बराबर महत्व होता है। और दोनों पदों का जब विग्रह करते हैं हम, समास विग्रह इसका होता है तो या तो और लगता है बीच में या तथा लगता है या एवं शब्द का प्रयोग हम करते हैं। दोनों शब्दों का बराबर इसमें महत्व है। इसका सही विग्रह हो जाएगा देश और विदेश। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद है वो बराबर के भागीदार होते हैं। ठीक है, महत्व होता है। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है। ठीक है, अन्योक्ति और समासोक्ति किसको संज्ञा दी गई है, भी अन्योक्ति भी इसको कहा गया है साथ में, अन्योक्ति और समासोक्ति। वैसे सही उत्तर इसका समासोक्ति है। अगर ये पूछे पद्मावत किस प्रकार का काव्य है, अन्योक्ति है समासोक्ति है, तो इसका उत्तर समासोक्ति ही आएगा। कई बुक्स में ये समासोक्ति अन्योक्ति साथ में मिलता है, लेकिन समासोक्ति है। और ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत ही बड़े आलोचक ये कहे जा सकते हैं। तो इन्होंने इस पद्मावत को एक समासोक्ति की संज्ञा दी है, काव्य है। ठीक है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बनारस, आरा, भोजपुर, बांसवाड़ा, मगध। इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस। बनारस की बोली को कशिका कहा गया है। ठीक है, अगला है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, विकृत का मतलब अपना रूप बदल करके हिंदी में आए हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो एज इट इज बिना किसी बदलाव के, बिना किसी विकृति के हिंदी में आ जाते हैं, उनको तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तद्भव वो होते हैं जो अपना रूप बदलकर हिंदी में आ जाते हैं। विदेशी शब्द तो विदेशी भाषाओं से आए हैं, तो यहाँ तो जो हिंदी है हमारी और प्राकृत है, ये तो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं। संस्कृत सबसे प्राचीन है, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर पाली आई, उसके बाद प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अववट आया, उसके बाद हिंदी को पहचान मिली, अस्तित्व में हिंदी आई। यानी हिंदी की आदि जननी है वो संस्कृत है, वहीं से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगर इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्भव। वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो वाक्य के 3 भाग होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य इसको कहा गया है। तो 3 इसके भाग, वाक्य के भाग हैं। जो भेद की बात करते हैं, भाग की बात करते हैं, 3 इसके भेद माने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जीवनी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, जीवनी पूछा गया। जीवनी और एक होता है आत्मकथा। आत्मकथा होती है जो खुद के द्वारा लिखी गई, अपने ही जीवन पर खुद के द्वारा लिखी गई या स्वयं के द्वारा लिखी गई जो कहानी, रचना या अपने ही जीवन के ऊपर जिसके बारे में बताया गया, खुद के बारे में बताया गया, उसको आत्मकथा कहते हैं, खुद की कहानी। और जीवनी वो होता है जो कोई व्यक्ति दूसरे के जीवन के ऊपर लिखता है। ठीक है, जैसे आप किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर, जीवन के ऊपर कोई रचना लिखते हैं तो उसको जीवनी कहा जाता है। अगर आप अपने जीवन के ऊपर लिखते हैं तो उसको आत्मकथा कहा जाता है। तो जीवनी वो है जो दूसरे के द्वारा लिखी गई है। तो हवा में तैरते लोग हैं, तो ये यात्रा वृत्तांत है। पहला जो ऑप्शन है हवा में तैरते लोग, ये तो यात्रा वृत्तांत है। और राजेंद्र अवस्थी के द्वारा इसको लिखा गया 1986 के अंदर। ठीक है, तो राजेंद्र अवस्थी हवा में तैरते हुए लोग के और यात्रा वृत्तांत है। एक इसमें स्मृति की झरोखे में है, तो ये जीवनी है आपकी। और इस जीवनी की रचनाकार बिंदु अग्रवाल है। ठीक है, और ये भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर लिखी गई है। 1999 में इसको लिखा गया था। ठीक है, तो अभी हाल ही में मान लो कुछ वर्ष पहले इसको लिखा गया है। स्मृति के झरोखे जीवनी है, इसका सही उत्तर तो बी हो जाएगा। स्मृति के झरोखे, इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। इस भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर लिखी गई है और इसके रचनाकार है वो बिंदु अग्रवाल है। ठीक है, और वे दिन वे लोग भी, ये भी एक प्रकार से
कथा संग्रह मैं इसको कहूँगा, कहानी संग्रह है, जो ए हामिद हैं उर्दू कहानीकार प्रख्यात, उनके कहानियों का हिंदी रूपांतरण किया गया है शिवपूजन सहाय के द्वारा। तो वे दिन वे लोग भी एक कथा मैं इसको कहूँगा कहानी का रूप है, कहानी संग्रह का रूपांतरण है ये, और रघुवीर सहाय के द्वारा किया गया है। और तो ये इसका मतलब सही जो ऑप्शन है इसका बी हो जाएगा। आगे है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी। तो पहली बात तो एकांकी है ये, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। ये प्रमुख रचनाकार इसमें रामकुमार वर्मा है। ये एकांकी के लिए प्रसिद्ध भी है अभी, ठीक है। तो पहली कहानी हिंदी की भी रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। पृथ्वीराज की आंखें भी एक प्रसिद्ध एकांकी है, तो वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। लास्ट क्वेश्चन है सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास जी इसके सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे। पिछले क्वेश्चन पेपर के मुकाबले थोड़े से इजी क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार हो सकता है जो नेक्स्ट एग्जाम आए उसमें इसी से संबंधित कोई क्वेश्चन जो है पूछे जाए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी एग्ज़ाम के इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो जल्द ही लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ, ठीक है। ओके।